सम्मानीय साथियों, आप सभी को जो इस गहमा गहमी के मौसम में, भरी गर्मियों में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रांतीय इकाई की ओर से अपना अभिवादन पेश करता हूँ, लाल सलाम पेश करता हूँ। आप सभी की तरह मैं भी डॉक्टर साहब को सुनना चाहता था, कॉमरेड जसविंदर जी को सुनना चाहता था, लेकिन आते ही मुझे ये जिम्मेवारी मिली तो मैं आपके सामने। साथियों, ये कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का एक त्योहार है और हम सच में मानते हैं, हम लोग जो इस देश के संविधान में और लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, हम ये मानते हैं कि जमहूरियत में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार है। और जब हमारे यहाँ त्योहार होता है, दिवाली होती है, ईद होती है, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम अपने घर का कचरा साफ करते हैं, जाले साफ करते हैं, दीमक साफ करते हैं। ये चुनाव हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के सामने जो मौजूद दीमक है उनको साफ करने का समय है। यह हमारे संविधान के सामने जो खतरे हैं, जो कचरा है, उसको साफ करने का समय है। यह हमारे लोकतंत्र को उज्जवल बनाने का, साफ बनाने का, चमकदार बनाने का समय है, ताकि हम दुनिया के सामने जो रोज हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं, ऐसे दीपकों से हम अपने लोकतंत्र, देश और संविधान की रक्षा कर पाए। ये हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण संकट है और इसलिए ग्वालियर की जनता, जब जब लोकतंत्र के सामने संकट आया है, आपने इस देश की रहनुमाई की है। इसलिए आज हम आपसे अपील करते हैं कि आइए और जो चुनाव होने वाला है उसमें इस देश की जनता की रहनुमाई कीजिए, उसके लिए एक मशाल का काम कीजिए। आप जानते हैं, मेरी पार्टी में बहुत गर्व से कहता हूं, जिसने 2014 में विश्लेषण किया था, जब ये सत्ता में आए थे दाढ़ी वाले बाबा, ये कहा था कि ये केवल आम सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये देश के फांसीवाद की तरफ जाने का एक रास्ता खुला है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में संविधान के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से फांसीवाद लाना चाहती है। हमने तब यह विश्लेषण किया था, कॉमरेड जसविंदर जी बैठे, हम सब लोगों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन बाकी पार्टियां जो आज हम सब लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, सब लोग उस समय से अगर इस मुहिम पर साथ में खड़े होते तो हमें यकीन है कि 2019 के बाद हमें यह सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम 2019 में इनकी विदाई कर सके होते, कर पाए होते। आज फिर हम लोग देर से ये सम्मेलन कर पाए हैं और पहले हमें करना चाहिए था और पहले इकट्ठे होते, हम सब साथ में मिलकर लड़ते, सब साथ में मिलकर इनके साथ संघर्ष करते, तो जरूर इनकी विदाई हम लोग सुनिश्चित कर पाते। साथियों, एक दिन मेरा बच्चा कहता है कि पापा, हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है कि सेंटा क्लॉज चुना है, हर चीज पर विज्ञापन। धन्यवाद मोदी जी बोलिए हमको। पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो वहां बड़ा बैनर लगा है, धन्यवाद मोदी जी बोलिए, क्योंकि उज्ज्वला गैस सिलेंडर है। वैक्सीन लगा तो उसमें कहा गया कि धन्यवाद मोदी जी बोलिए। अब बता रही थी हमारी बहन कि 2 दिन से फोटो लगना बंद हो गया है। जिनके सर्टिफिकेट में पहले से फोटो लग गया था, अब वे डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें मोदी जी का फोटो गायब है। आप जानते हैं कितने बड़े संकट से देश की जनता को इन्होंने डाला है। तो साथियों जी, हम लोग यहाँ पे कई सारे साथी हैं जो बच्चों के अधिकार पे काम करते हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बुजुर्गों के अधिकार पे काम करते हैं। इस सरकार में आने के बाद से मजदूरों और किसानों के ऊपर जो हमले किए गए वो तो बहुत साफ है। कोरोना का जो समय आया उसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हुई। किसानों को बर्बाद करने वाले, खेती को बर्बाद करने वाले कानून लाए गए, मजदूरों को बर्बाद करने वाला लेबर कोड बिल लाया गया और देश की शिक्षा को बर्बाद करने वाली नई शिक्षा नीति लाई गई। हम सब जानते हैं इनके बारे में बड़ी लड़ाइयां हुई है, सब लोग और भी साथियों ने बात की होगी और करेंगे भी। लेकिन आप देखिए कि बच्चों को मिलने वाली रियायतें सरकार ने खत्म की, बुजुर्गों को मिलने वाली रियायतें सरकार ने खत्म की। बुजुर्गों को जितनी सुविधाएं पहले दी जाती थी वो धीरे धीरे करके बंद कर दी गई। आज बुजुर्गों को अगर ट्रेन में नीचे की बर्थ चाहिए, अलग से पैसा देना पड़ता है। बच्चों को
12 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रेन में, नीचे के बच्चों को जो जगह मिलती थी, सीट मिलती थी, वो खत्म कर दी गई। एक बात कही जाती थी, रूस के बारे में कहा जाता था कि किसी देश की तरक्की के बारे में अगर देखना है तो ये देखिए कि वो देश अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ कैसा सलूक करता है। और हम गर्व से कहते हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, कि हमारी प्राथमिकताओं में हमेशा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रहते हैं। इस सरकार ने चुन चुन करके महिलाओं के खिलाफ योजनाएं लाई, बच्चों के खिलाफ योजनाएं लाई, बुजुर्गों के खिलाफ योजनाएं लाई। जो सुविधाएं मिलती थी उनको खत्म किया गया। और ये सरकार न्याय की बात करती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को बदलने की जरूरत है। साथियों, इस देश में नए मॉडल के विकास शुरू हुए हैं। पहले एक ही मॉडल हम लोग जानते थे, गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल क्या है हम सब जानते हैं, कि जिसमें दो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाओ और उस पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आपके पापों का बचाव हो सके, इसलिए आप थोड़ी सी सांप्रदायिकता उस मॉडल में मिला दो, थोड़ा दंगे मिला दो, नफरत मिला दो, खून मिला दो और उसके साथ निजीकरण को जोड़ दो। गुजरात मॉडल की रेसिपी तैयार होती है। इधर इस चुनाव में कुछ और मॉडल आए, खजुराहो मॉडल, फिर सूरत मॉडल, फिर इंदौर मॉडल, और उसके पहले हम सब लोगों ने देखा था शिमला मॉडल, चंडीगढ़ मॉडल। ये जो नए मॉडल आ रहे हैं, इसकी शुरुआत तो हुई थी ग्वालियर से, ग्वालियर मॉडल, जिसमें पूरी की पूरी सरकार को, जनता की निर्वाचित सरकार को छीन करके, लूट करके, डकैती डाल करके कब्जा कर लिया गया था। ये सारे मॉडल इस लोकतंत्र में जनता की कीमत को कम करने का, जनता के महत्व को खत्म करने का और इस लोकतंत्र को समाप्त करने के कदम हैं। और इसलिए साथियों, हम लोग बार बार कहते हैं, इस सरकार को हटाए जाने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि चुनाव में पार्टियां बदलने का मौसम होता है, सरकारें बदलने का मौसम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सरकार हर वो काम कर रही है जिससे इस देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जनता किसी को वोट देती है, एक निर्वाचन अधिकारी है जो सारे वोट बदल के किसी और को जिता देता है। उम्मीदवार पर्चा भरने जाता है, उसको शाम को पता चलता है आपका पर्चा रद्द हो गया। उम्मीदवार को हाईचेक करके पकड़ के ले जाया जाता है और उससे जबरदस्ती पर्चा वापस करवा लिया जाता है। ये सारे काम इस देश की में जो सरकार बैठी है वो कर रही है। और इसलिए इस देश में जो असली सवाल है, जो खेती का सवाल है, जो किसानी जो बार बार घाटे का सौदा बन रही है, उसका सवाल है, जो महिलाओं के सामने जो रोज बेरोजगारी का और महंगाई का संकट खड़ा हो रहा है, उसका सवाल है, देश में शिक्षा नहीं है, इसका सवाल है। इन सारे सवालों को एक तरफ करने के लिए नई नई बातें होती हैं। क्या बातें हो रही है चुनाव में? मंगलसूत्र की बातें हो रही, भैंसों की बातें हो रही। इसलिए हमारे पिताजी कहते हैं कि ये आदमी सिर्फ भैंसों की भाषा समझता है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि अकल बड़ी या भैंस, इसका अकल से कोई रिश्ता नहीं। इसकी पूरी राजनीतिक जमात का बुद्धि से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि इसने हमेशा बुद्धिजीवियों को निशाने पर लिया है। आप जानते हैं, जब देश के बुद्धिजीवियों ने, फिल्मकारों ने, साहित्यकारों ने पुरस्कार वापस किए थे इंटॉलरेंस के नाम पर, तब इन्होंने बुद्धिजीवियों का कैसा मजाक उड़ाया था। इनकी दिक्कत बुद्धिजीवियों से नहीं है, इनकी दिक्कत बुद्धि से है। ये बुद्धि से नफरत करते हैं और ये चाहते हैं कि देश का कोई आदमी स्वतंत्र रूप से विचार न करे। जो पर्चा नागपुर से आ जाए, जैसे इनके कार्यकर्ता नागपुर से जो व्हाट्सएप मैसेज चलता है, दिन भर उसको फॉरवर्ड करते हैं। नागपुर से जो संदेश आ जाता है, पूरे देश में उसको लेके अफवाहें फैलाते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश की आम जनता भी वैसी बन जाए। लेकिन साथियों, इस देश की आम जनता वैसी नहीं है। इस देश की जनता का लोकतंत्र में यकीन है, संविधान में यकीन है। ग्वालियर ने बार बार यह साबित किया है कि सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। ग्वालियर ने बार बार सत्ता को चुनौती दी है, चाहे वो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित लोग जो सरकार में बैठ करके तानाशाही मचाते हैं, उनकी सत्ता हो,
या पर्दे के पीछे महल के नाम से जो लोग अपनी दादागिरी चलाते हैं उनकी सत्या हो। ग्वालियर ने सबको चुनौती दी है, सबके गुरूर को नेस्तनाबूद किया है और आखिरकार लोकतंत्र को बचाया है। तो मैं भोपाल से आया हूं, इसलिए भोपाल के शायद दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूंगा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के लोकतंत्र के साथ है, इस देश को लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले हर प्रयास के साथ है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ है। हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं जो इस संविधान को बचाने की लड़ाई में साथ आए हैं। हम हर समय आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, शुक्रिया।